मैं पंकज कुमार सिंह नेताजी का चश्मा इस पाठ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हूँ और सुपर फास्ट ये प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, केवल आपको उत्तर बताए जाएंगे। पहला प्रश्न है, हालदार साहब को कहाँ से गुजरना पड़ता था? तो हालदार साहब को गुजरने के लिए ऑप्शन दिया गया है शहर से, कस्बे से, जंगल से, गांव से। हालदार साहब कस्बे से गुजरते थे, इसलिए खा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हालदार साहब को कस्बे से कितने दिन में गुजरना पड़ता था? हालदार साहब जब कस्बे से गुजरते तो हर 15वें दिन उस कस्बे से उन्हें जाना पड़ता था, इसलिए दिया गया विकल्प खा 15वें दिन में सही है। प्रश्न नंबर 3 है, कस्बे में कितने बाजार थे? तो कस्बे में एक ही बाजार थे, क्योंकि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए गा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 4, कस्बे में किस चीज़ का कारखाना था? तो कस्बे के वर्णन में ये मिलता है कि कस्बे में एक सीमेंट का कारखाना था, इसलिए दिए गए विकल्पों में का विकल्प सही है, सीमेंट का। प्रश्न नंबर 5, कस्बे में लड़कियों के कितने स्कूल थे? तो कस्बे में 2 स्कूल थे, लेकिन एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था, तो दिए गए प्रश्न के अनुसार कस्बे में एक स्कूल था, इसलिए विकल्प खा यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 6, नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, यानी नेताजी की मूर्ति कहाँ लगी थी? तो नेताजी की मूर्ति एकदम बीचों बीच उस कस्बे के चौराहे पर लगे हुआ था, यानी कस्बे में मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी थी, इसलिए दिया गया विकल्प है घा सही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 7, मूर्ति किस चीज़ की बनी थी? तो मूर्ति संगमरमर की बनी थी, इसलिए खा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 8, कस्बे में कुछ न कुछ होता रहता था, क्योंकि वहाँ हालदार साहब जाते थे, बाजार था, एक नगर पालिका थी, वहाँ एक अधिकारी था। तो दिए गए विकल्पों में दिया गया है कि कस्बे में एक नगर पालिका थी जो हमेशा कुछ न कुछ कार्य कराती रहती थी, इसलिए वहाँ पर कुछ न कुछ इसलिए होता था कि वो एक नगर पालिका थी। दिया गया विकल्प गा यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 9, पेशाब घर का समास विग्रह क्या होगा? तो पेशाब घर ये तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा पेशाब के लिए घर, इसलिए गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 10, शहर के प्रमुख बाजार के चौराहे पर नगर पालिका किस नेता की प्रतिमा लगवाना चाहती थी? तो ये पाठ ही है नेताजी के चश्मा के आधार पर, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस, इसलिए यहाँ पर दिया गया विकल्प गा सुभाष चंद्र बोस सही है। प्रश्न नंबर 11, मोतीलाल जी कौन है? मोतीलाल जी नेताजी की मूर्ति बनाने वाले कलाकार थे, लेकिन वो वास्तव में हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे, इसलिए यहाँ पर गा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12, मूर्ति बनाकर पटक देने से क्या तात्पर्य है? मूर्ति बनाकर पटक देने का तात्पर्य यहाँ था, मूर्ति बनाने वाले ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने मूर्ति को 1 महीने में ही बनाकर तैयार कर देने की बात की थी, इसलिए जल्दबाजी में मूर्ति बनाई गई और यहाँ पर खा विकल्प सही है, 1 महीने में ही मूर्ति तैयार कर देना। प्रश्न नंबर 13, मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता था? मूर्ति इतनी सुंदर बनी थी कि हूबहू नेताजी जैसी बनी थी, इसलिए नेताजी से संबंधित नारे याद आते थे और उन्होंने नारा दिया था, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसलिए दिया गया विकल्प का यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 14, मूर्ति में क्या कमी खटकती थी? मूर्ति सुंदर नहीं बनी थी, या उस पर रंग नहीं किया गया था, वर्दी नहीं थी, उस पर चश्मा नहीं था। तो हालदार साहब चौराहे से जब गुजरते तो उन्हें दिखाई देता कि नेताजी की मूर्ति है, लेकिन उस पर चश्मा नहीं था, इसलिए दिया गया घा विकल्प सही है कि उस पर चश्मा नहीं था। प्रश्न नंबर 15, मूर्ति में नेताजी कैसे लग रहे थे? तो मूर्ति में नेताजी थोड़े मासूम और कमसिन लग रहे थे, यानी काफ़ी सुंदर बनी थी मूर्ति, तो यहाँ पर का विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 16, बस्ट किसे कहते हैं? तो बच्चों आप देखेंगे कि मूर्ति अनेक प्रकार की लगी होती हैं। कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जो काफ़ी पूरी शरीर वाली होती हैं, सिर से लेकर पैर तक दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो कमर तक ही होती हैं, तो सिर से लेकर के कमर यानी वक्ष तक की मूर्ति को ही वस्ट कहते हैं, इसलिए गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 17, मूर्ति को सफल तथा सराहनीय प्रयास क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि मूर्ति सुंदर थी, या मूर्ति देखते ही नेताजी का जीवंत रूप भरकर सामने आता है, मोतीलाल जी ने कुशलतापूर्वक मूर्ति को बनाया था, या हालदार साहब की सोच का पता चलता है। तो वास्तव में मूर्ति को सफल और सराहनीय इसलिए कहा जा सकता है कि मूर्ति अत्यंत ही कमसिन थी और वो पूरी तरह सुंदर लगती थी। प्रश्न नंबर 18, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को किसने पहना दिया था? मूर्ति के पास बांस की पट्टियों पर अपने चश्मे लगा करके
बेचने वाला चश्मे वाला था और उसे लोग प्यार से कैप्टन कहते थे, सम्मान में कैप्टन कहते थे। इसलिए सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहनाने वाला कैप्टन था, कैप्टन ने पहनाया, तो दिया गया विकल्प में गा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 19, क्या आइडिया ठीक है कि जब कस्बे के चौराहे से नेताजी की मूर्ति देखते हुए हवलदार साहब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा लगा था और वो अभी असली चश्मा, जबकि मूर्ति पूरी संगमरमर पत्थर की बनी थी। तो उन्हें ये बात लगी कि आइडिया ठीक है कि मूर्ति पत्थर की पर चश्मा असली, इसलिए घ विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 20, हवलदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा? तो कस्बे में लोगों ने और वहाँ के नगर पालिका वालों ने जो नेताजी की मूर्ति लगवाने का प्रयास किया वो सराहनीय लगा, इसलिए गा विकल्प सही है नेताजी की मूर्ति बनवाने का। प्रश्न नंबर 21, दूसरी बार हवलदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? कस्बे से पहली बार हवलदार साहब गुजर रहे थे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देखा था, और जब वो दूसरी बार गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर आज दूसरे रंग का चश्मा, दूसरे आकार का चश्मा लगा है, इसलिए मूर्ति पर चश्मा दूसरा था। ये अंतर उन्हें दूसरी बार दिखाई दिया। प्रश्न नंबर 22, कस्बे के नागरिकों का प्रयास किस दृष्टि से सराहनीय था? तो कस्बे के जो नागरिक हैं उन्होंने देशभक्तों का सम्मान देना के लिए उस मूर्ति को अपने चौराहे पर स्थापित करवाया था, यानी देशभक्तों का सम्मान देने की दृष्टि से उनका प्रयास सराहनीय था, और दिए गए विकल्प में का विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23, मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था? मूर्ति के पास ही कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बेचता था। वह एक फेरी वाला था जो पैर से अपाहिज था, लेकिन मूर्ति के सम्मान में नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाता था, इसलिए हर बार चश्मा बदलने वाला कैप्टन चश्मे वाला था। दिए गए विकल्प में घा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24, पान वाला कैसा आदमी था? उस कस्बे के चौराहे पर पान वाले की दुकान थी और वो पान वाला काला मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था, इसलिए दिए गए विकल्प में का विकल्प काला मोटा खुशमिजाज सही है। प्रश्न नंबर 25, हवलदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी? हवलदार साहब उस चौराहे पर रुकते, पान वाले के पास पान खाते और मूर्ति को देखते, क्योंकि मूर्ति पर रोज चश्मा बदला रहता था, इसलिए दिए गए विकल्पों में घा विकल्प तीनों बातें सही हैं। प्रश्न नंबर 26, चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों पहनाता था? वह नेताजी का सम्मान करता था और अपनी देशभक्ति के कारण नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाता था, यानी दिए गए विकल्प में खा और गा दोनों सही है, तो घा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 27, हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाला कैसे हंसा? हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाला आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद थिरकी, इसलिए गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 28, हवलदार साहब को किस बात की आदत पड़ गई थी? हवलदार साहब चौराहे पर रुकते, पान खाते, मूर्ति को देखते, इसलिए दिए गए तीनों विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 29, क्या हर बार बदल जाता था? हर बार नेताजी का चश्मा बदल जाता था, तो खा विकल्प सही है। दुर्दमनीय शब्द का क्या अर्थ होता है? दमन करने योग्य, जिसे मुश्किल से दबाया जा सके, शोषण करने वाला या दबा हुआ। हवलदार साहब चौराहे की तरफ से जब गुजरते तो प्रतिदिन उन्हें चश्मा बदला हुआ दिखाई देता, और एक दिन उनसे रहा नहीं गया, जाकर उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछ लिया, यानी उनकी जो इच्छा जिसे मुश्किल से दबाया गया था, तो यहाँ पर दुर्दमनी शब्द का अर्थ हुआ जिसे मुश्किल से दबाया जा सके। खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 31, पान वाला कैसा आदमी था? काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था, इसलिए खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 32, हवलदार साहब के प्रश्न का पान वाले ने क्या उत्तर दिया? पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले के बारे में थोड़ी सी बातें की, लेकिन जब हवलदार साहब ने ये प्रश्न किया कि चश्मा कौन बदल देता है, तो उन्होंने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, यानी बदल देता है, तो खा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 33, आहत का क्या अर्थ है? घायल, व्यथित, चोटग्रस्त या परेशान। तो कैप्टन चश्मे वाले के प्रति पान वाले का मजाक उड़ाए जाने का भाव देख करके बहुत ही अधिक हवलदार साहब व्यथित होते हैं, यानी आहत होते हैं, तो यहाँ पर खा विकल्प सही है, व्यथित। प्रश्न नंबर 34, वाह खूब, क्या आइडिया है? यह विचार किसके मन में आया? तो यह विचार चश्मे को बदलता देख करके हवलदार साहब के मन में आया, जो कि उस कस्बे की तरफ से गुजरते थे, इसलिए घा विकल्प हवलदार के मन में ये विचार आया, सही है। प्रश्न नंबर 35, हवलदार साहब को पहले कौन सी बात समझ नहीं आती थी? हवलदार साहब को यह बात
समझ में नहीं आई कि नेताजी का चश्मा बार बार बदलता क्यों है, यानी कौन बदल देता है, इसीलिए गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 36, कस्बे के विषय में सत्य नहीं है। कस्बा छोटा था, वहाँ एक लड़कों का स्कूल था, वहाँ एक लड़कियों का स्कूल था, वहाँ तेल का एक कारखाना था। तो वास्तव में हवलदार साहब जिस कस्बे से प्रति 15 दिन में गुजरते थे वो कस्बा छोटा था, वहाँ कुछ कच्चे पक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़कों का एक स्कूल था, लड़कियों का एक स्कूल था, सीमेंट का एक कारखाना था, लेकिन तेल का कारखाना नहीं था। इसलिए दिए गई बातों में घ विकल्प वहाँ तेल का कारखाना था, यह सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 37, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम बताइए। नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, ख विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 38, हवलदार के मन में चश्मे वाले के प्रति क्या भाव थे। हवलदार साहब के मन में चश्मे वाले के प्रति सम्मान का भाव था, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर चश्मा न लगे होने के बाद वो चश्मा लगाता था और प्रतिदिन ऐसा वो करता था। प्रश्न नंबर 39, पान वाले के मन में चश्मे वाले के प्रति क्या भाव थे। पान वाले के मन में चश्मे वाले के प्रति उपेक्षा के भाव थे। प्रारंभ में वह उनका मजाक उड़ाता है, यह कह करके कि कोई पागल है वो, इसलिए वहां पर गा विकल्प उपेक्षा का सही है। प्रश्न नंबर 40, हवलदार सुभाष की मूर्ति में इतनी रुचि क्यों ले रहे थे। क्योंकि सुभाष के प्रति श्रद्धा के कारण, यानी उनके मन में देशभक्ति की भावना थी, वे देशभक्त व्यक्ति थे, इसलिए खा विकल्प सुभाष जी के प्रति श्रद्धा के कारण ये विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 41, कौतुक भरा का आशय क्या है। कौतुक भरा का आशय होता है हैरानी भरा, उन्हें हैरानी थी कि चश्मा प्रतिदिन कौन बदल देता है। प्रश्न नंबर 42, हवलदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। समय की कमी, पान वाले ने मना कर दिया, जानने की इच्छा नहीं थी, कैप्टन ने मना कर दिया। पान वाले ने कुछ बातें बताई, लेकिन उसकी दुकान पे जब भीड़ होने लगी तो उसने आगे बोलने से मना कर दिया, इसलिए खा विकल्प पान वाले ने मना कर दिया। हवलदार साहब कैप्टन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। प्रश्न नंबर 42, मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन में कौन खड़े हो गए। जब कैप्टन चश्मा वाला, जो कि नेताजी की मूर्ति पर उनके सम्मान में प्रतिदिन चश्मा लगाता रहा और 2 वर्षों के बाद लगातार चश्मा लगाने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो यह सोच करके कि अब कौन नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाएगा, वो दुखी हुए। हवलदार साहब दुखी हो करके सोचे कि मैं इस बार चौराहे से गुजरते समय मूर्ति को नहीं देखूंगा, लेकिन उधर से देख जाते समय कौतुक भरे भाव में थे वो, यानी हैरानी भरे भाव में थे। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर एक सरकंडे यानी बांस का चश्मा लगा हुआ है और वो भावुक हो गए, जाकर के मूर्ति के सामने अटेंशन मुद्रा में खड़े हो गए। इसलिए दिए गए विकल्प में हवलदार साहब घा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 44, आंखें भर आई, यानी आंसू आ गया भावुक होकर के। जब उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा बच्चों ने लगाया है तो वो भावुक हो गए, देशभक्ति की भावना उनके मन में थी, वो अधिक प्रबल हो गई, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए, यानी आंखें भर आई। प्रश्न नंबर 45, हवलदार साहब किस सोच में पड़ गए। हवलदार साहब सोच में पड़ गए कि यदि लोग देशभक्तों का मजाक उड़ाएंगे तो यह देश कैसे चलेगा, इसलिए खा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 46, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब के मन में क्या ख्याल आया। हवलदार साहब के मन में ये ख्याल आया कि अब तो उस कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, यानी खा विकल्प सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 47, कैप्टन की मृत्यु के बाद जब हवलदार साहब पुनः कस्बे से गुजरे तो उनके मन में क्या ख्याल आया। बच्चों ध्यान से देखिए, दिए गए विकल्पों में कस्बे की हृदय स्थली पर सुभाष की प्रतिमा स्थापित होगी, ये भी सही है। प्रतिमा की आंखों पर चश्मा नहीं होगा ऐसा वो सोच रहे थे, ये भी सही है। मास्टर बनाना भूल ही गया था और कैप्टन मर गया था, ये सभी बातें सही हैं। उनके मन में ख्याल आ ही रहा था कि ऐसा हुआ, कैप्टन मर गया, यानी दिया गया प्रश्न के अनुसार सभी विकल्प सही है, उपयुक्त सभी घा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 48, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि वाक्यांश से पता चलता है कि लेखक का कथन है, यानी जब पूरी बात तो अब पता नहीं, ये बात लेखक ने सोची तो ये उसके अनुमान के आधार पर था, इसलिए का विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 39, कस्बे से पहली बार गुजरते समय नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर हवलदार साहब को कैसा लगा। उनके चेहरे पर हैरानी भरा मुस्कुराहट फैल गई, यानी चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक शब्द का अर्थ होता है हैरानी, आश्चर्यचकित होना, इसलिए गा विकल्प यहाँ पर सही है। और प्रश्न नंबर 50, हवलदार साहब का कौतुक और अधिक क्यों बढ़ गया था। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि चश्मा प्रतिदिन बदला जा रहा है
तो मूर्ति पर हर बार अलग चश्मा देखकर उनका कौतुक और बढ़ गया, हैरानी और बढ़ गई। गा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 51, नेताजी को बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर चश्मे वाले को महसूस होता था, वह अपने को आहत महसूस करता था या उसे नेताजी के चश्मे के बिना नेताजी को असुविधा हो रही थी, ऐसा वो सोच रहा था। तो दिए गए विकल्प में नेताजी को बिना चश्मे की असुविधा हो रही थी, ऐसा उससे लग रहा था। प्रश्न नंबर 52, फोटो तो छपवा दो उसका कहीं, यह कथन किसका है? यह कथन चौराहे पर पान बेचने वाले पान वाले का है, इसलिए यहाँ पर खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 53, नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? तो यह शिक्षा देती है कि हमें देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए, उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए खा विकल्प महापुरुष और देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए, ये विकल्प सही है। कैप्टन मर गया में कैप्टन प्रतीक है। कैप्टन एक देशभक्त नागरिक का प्रतीक है जो अपने देश और देश के लिए मर मिटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति देशभक्ति की भावना रखता है, सम्मान की भावना रखता है, इसलिए गा विकल्प कैप्टन एक देशभक्त नागरिक का प्रतीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये सुपरफास्ट वीडियो में सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।